तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। রাহুল গান্ধীকে লোকসভা থেকে অযোগ্য ঘোষণা করায় বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা অভিযোগ করেন, সরকার জনগণের আওয়াজ উত্থাপনের জন্য শহীদের পুত্রকে চুপ করানোর চেষ্টা করছে। ফৌজদারি মানহানি মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাহুল গান্ধী ওবিসিদের অপমান করেছেন বলে বিজেপির অভিযোগের জবাবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রশ্ন তোলেন যে নেতার পরিবার গণতন্ত্রকে লালন পালনের জন্য রক্ত দিয়েছে এবং যিনি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ঐক্যের বার্তা নিয়ে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন, তিনি কিভাবে দেশ বা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অপমান করতে পারেন? मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप माँ का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিজেপি নেতারা বারবার তার পরিবারের সদস্যদের অপমান করেছেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপি অবশ্য কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেছে, তারা কি দেশের সংবিধান বা যে আইনের অধীনে রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, নাকি দেশের সমগ্র অনুগ্রসর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তার মন্তব্যকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপের নিন্দা জানানোর পর কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা অশোক গেহলট এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, এই ইস্যুটি বিরোধীদের একত্রিত করেছে এবং দিন যত যাবে এই ঐক্য আরো বাড়বে। खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है, और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो। अरे द ऑफेंस ऑकर्ड एट कोलार इन कर्नाटका, बट you have registered the case in Surat outside the jurisdiction and Gujarat. क्यों? Because you wanted the favorable government. There is a Gujarat government and you want to use the police. You want to use, I can't say judiciary, but you want to use for your purpose to defame Rahul Gandhi ji. That's why you people transferred the case there. Therefore, I am telling, ये कुछ सांठ गांठ दोनों की है। वो सांठ गांठ क्या है ये बाहर आएगा। तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, such things never happened earlier. For small things, defamation case not exceeding 2 years, that sentence says, but not exceeding means 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसा तरातुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई।